लेकर हम दीवाना दिल। गिन्ने, गिन्ने। आई पापा। तुम्हारे लिए जलेबी लेके आया। ये लो। अब खुद भी खाना और सबको खिलाना। ओके पापा। चलो सब लोग लाइन में लग जाओ। अरे सबसे पहले बुआ को खिलाना, ठीक है? दादा हो दादा, आज गिन्नी की वजह से ना हमरा तो संडे मीठा हो गया। देखो गिन्नी, सब लोग मिल के ना चापलूसी कर रहे हैं। सबसे पहले अपने बड़े पापा को खिलाओ। नहीं 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 नहीं, हम ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें। नहीं 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 नहीं, इस पे भरोसा मत करो। हम रील बनाते हैं ना। गिन्नी, सबसे पहले अम्मा को दो। ये बनारस का सबसे बेस्ट बैंकेट हॉल है। बट सरप्राइजिंग की बात पता है क्या? कि आज मार्केट में जिन गुंडों की धुलाई की है ना, वही सम्राट सिंह इसका ऑनर है। फिर तो बुकिंग करने के लिए हम भी जाएंगे। वर्तिका, यही ऑफिस है। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। हाय सम्राट सर। वो उसके लिए सॉरी। हम वर्तिका पांडे, पवित्रा पांडे की डॉटर, गिन्नी की डांस टीचर। वो आप उस दिन कंप्लेंट लेकर आए थे, लेकिन हम मिल नहीं पाए थे। अरे तो उस दिन के लिए सॉरी, और आज के लिए थैंक यू। वो जलेबी की दुकान में आपने हमें बचाया, क्या मस्त लड़ाई लड़ी थी, देखकर मजा ही आ गया। तब तो हम आपसे थैंक यू नहीं बोल पाए थे, क्योंकि आप हमेशा की तरह फुर हो गए। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, आपको थैंक यू कहने के लिए। और हाँ, सेकेंडली हमारी एंगेजमेंट है, तो उसके लिए आपका बैंकेट हॉल बुक करना है। उसके रिगार्डिंग बात कर लें। ये तूफान मेल अचानक से पैसेंजर मेल ट्रेन कैसे हो गए?
Excuse me? Like seriously? हम इतनी देर से कुछ कह रहे हैं और आप रिप्लाई भी नहीं करेंगे? हेलो, सॉरी का रिप्लाई होता है इट्स ओके, थैंक यू का रिप्लाई होता है वेलकम, मगर आप तो ऐसे स्टैचू जैसे खड़े हैं जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। सम्राट जी, सॉरी का रिप्लाई होता है इट्स ओके, थैंक यू का रिप्लाई होता है वेलकम। फर्क पड़ना चाहिए। अरे आप बहुत बड़े आदमी होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमें जवाब नहीं देंगे। अच्छा चलिए, सॉरी थैंक यू बोलने वाली लड़की को ना सही, लेकिन अपने क्लाइंट को तो कुछ बोलेंगे ना, जवाब देंगे। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है हम क्या कह रहे हैं? बड़े अजीब आदमी है। हम कहीं और बुकिंग कर लेंगे, बाय। कैसा अजीब आदमी है। क्लाइंट के साथ ऐसा बिहेव कौन करता है? हमारा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, वरना उसे तो हम ही बता देते। हमारी भी हैसियत उससे कम थोड़ी है। रहने दो, छोड़ो, उस आदमी के बारे में बात ही नहीं करनी है अब। सॉरी का रिप्लाई होता है इट्स ओके, थैंक यू का रिप्लाई होता है वेलकम, मगर आप तो ऐसे स्टैचू जैसे खड़े हैं जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो तुम्हारी तरह है या तुम उसकी तरह होता है? तुम्हारी तरह दिखती है, तुम्हारी तरह बात करती है, ऐसा कैसे हो सकता था? जवाब दो ना हमें। तुम हर बार हमें बताती कि घड़ी पहन लो, कपड़े पहन लो, जूते पहन लो, खाना खा लो, हर चीज का जवाब देती है। इस बात का जवाब दो ना था। हम जवाब चाहते हैं तारा, जवाब दो ना हमें, जवाब दो ना हमें तारा। क्या हुआ? क्या हुआ सम्राट जी? तुम यहाँ क्या कर? अब वो सुबह सुबह आपके हाथ में चोट लग गई थी, हम मलहम लेने गए तो आप निकल चुके थे ऑफिस के लिए, तो हमें लगा कि हम ऑफिस आ जाए मलहम लेके। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे सब कहते हैं कि आप आखिरी बार बारिश में सिर्फ तारा के साथ भीगे थे, आज से 20 साल पहले। फिर आज अचानक ये क्यों? आप घर जाइए। सम्राट जी आप भी चलिए ना, आप पूरे भीग चुके हैं, बीमार पड़ जाएंगे। आप चेंज करके वापस आ जाइएगा प्लीज। ऐसा अजूबा आदमी हमने कभी नहीं देखा। अरे क्या हुआ? वो सम्राट सिंह, कोई और हॉल बुक करवा लेंगे हम। समझते क्या है अपने आप को? हमने सॉरी बोला, थैंक यू बोला, सब कुछ बोला, लेकिन जवाब ही नहीं दिया कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। अरे उनको लगता है ना कि उनके अलावा दुनिया में कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे थॉट के तो आदमी है वो। अच्छा चलो काम लो, गुस्सा थूक दो, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो वरना बीमार पड़ जाओगी। रिलैक्स बेटा, हम बात कर लेंगे सम्राट जी से। दादा हो दादा, अम्मा जी
ये बबुआ जी बारिश में भीग कर आए हैं का? और मैं ये सम्राट कैसे भीग गया? हमें नहीं पता माँ जी, हम तो सिर्फ मलहम देने गए थे और वो बारिश में खड़े थे। अब भागिन हो तुम कि सम्राट बारिश में भीग के आया और तुम सूखी। या तो बारिश में भीग के आते या सूखे आते, लेकिन तुम जैसी बल बुद्धि को समझाए कौन? अम्मा जी, इसे ना कुछ नहीं होगा। अरे इसे तो अच्छा घर मिल गया, आरामदायक जिंदगी मिल गई, शानो शौकत भरा घर मिल गया, तो इसे काहे फर्क पड़ेगा अम्मा कि आपको क्या चाहिए? और इसकी बेटी, वो भी तो एकदम दुलार से पल रही है, प्यार से पल रही है, तो इसे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या ही बताएं आपको भाभी कि हमें क्या फर्क पड़ता है और क्या नहीं। जुबान लड़ाना छोड़ो और जो समझा रहे हैं वो समझो कि तुम्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि अगली बारिश में तुम दोनों साथ भीगो, समझी? तारा, हम कब से ये बात सोच रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तुम और वर्तिका एक जैसी कैसे दिख सकती हो। ऐसे कैसे हो सकता है यार? और ये सोच सोच के ना हम परेशान हो रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किससे पूछें। तुमसे जवाब मांग रहे हैं और तुम भी हमें जवाब नहीं दे रही। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति ना खत्म हो गई है यार। परेशान हो रहे हैं हम, बेचैन हो रहे हैं अंदर से। और ये ऐसी बेचैनी है जो हम ना किसी से कह सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। एक तुम ही हो हम जिससे बात कर सकते हैं और तुम ही हमें जवाब नहीं दे रही यार। तारा, कोई तो जवाब दो। जी प्रिंसिपल मैम। अब वो एक्चुअली हमारी बेटी आई थी आपके पास, वो हॉल की बुकिंग के लिए, मगर क्या? मामा, फोन रखो। आपने फोन क्यों किया? होंगे वो पूरे बनारस में वर्ल्ड फेमस टाइप इंसान, लेकिन आपका उनसे बात करना ही बेकार है। फोन रखो। रुक तो, हम बात कर रहे हैं ना। सम्राट जी वो नहीं, फोन रखो मामा। हम कोई और हॉल बुक कर लेंगे। मैनर्स एटिकेट्स नाम की चीज नहीं है इस इंसान में। फोन रखो। सम्राट जी सॉरी, प्लीज हमारी बेटी की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो है तो 20 की, लेकिन बातें एकदम 5 साल की बच्ची की तरह करती है। सम्राट जी, वो बच्चों को ना आपका बैंक्वेट हॉल बहुत पसंद आया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप हाँ कह दीजिए। हाँ कहना आता है उन्हें? कभी कुछ जवाब तो देते नहीं है, किसी बात का रिप्लाई होता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मुंह पर टेप लगाकर बैठे हैं। ठीक है, हम अपने मैनेजर को कल भेज देंगे। जी ओके। कुछ भी बोलती रहती हो। देखा, उन्होंने हाँ कह दिया। बहुत अच्छे इंसान है वो। हाँ कह दिया? रिप्लाई भी करते हैं वो? क्या बात है, कभी भी कुछ भी करते हैं ये मिस्टर तूफान।
आज 20 साल बाद हम बारिश में भीगे हैं तारा। और जब हम भीग रहे थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे तुम हमारे बहुत करीब हो। बारिश की बूंद आधी हमें भिगो रही हो और आधी तुम्हें। ठीक है तो ये झुमके तुम आती है सबसे यूनिक। बल्कि हमें ना ऐसा लड़का चाहिए जो हमारे लिए सुंदर से यूनिक झुमके ला कर दे। थैंक यू, दवाई के लिए भी और झुमके के लिए भी। अच्छा तो फिर मतलब ना मैं क्या मिले क्या चाहिए? बस एक बार आई लव यू बोल दो। आओ बैठो। वैसे भी रात ज्यादा हो गई है और मुझे जाना नहीं। चलो गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। अरे नीले बेटा, झुमका लाने वाला ही चाहिए था ना, तो देखो नीले ले आया झुमके। बेटा जब कोई प्रेम की मांग करे ना और दिल में रिश्ता निभाने का मजबूत इरादा हो तो यूं खामोश नहीं रहना चाहिए। हम दोनों आपस में हमेशा दोस्त की तरह रहे हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर भी की है ना, इसलिए दोस्त की तरह समझा रहे हैं। नीले, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। I love you. ये बात किसी सामान के बदले नहीं कही जाती है, बल्कि एहसास के बदले कही जाती है। आई प्रॉमिस, जब हमें एहसास होगा तब हम कहेंगे आई लव यू, लेकिन अभी वो एहसास नहीं है। तारा, तुम्हारा एहसास हमें पल पल होता है और पल पल दिल करता है कि तुम्हें आई लव यू कहें हम यार, हर पल। अभी के लिए सॉरी। और हाँ, जिस दिन एहसास होगा तब पूरे बनारस में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे आई लव यू नीले। बोल लो सॉरी, पर इसके बदले माफ तुम्हें उस दिन करेंगे जिस दिन तुमसे पूरे बनारस में घूम घूम कर आई लव यू नीले बुलवाएंगे।
आई एम रियली सॉरी अगेन। अगर तुम्हें किसी भी बात का बुरा लगा हो तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।